मोदी हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया है, पर दिल्ली के लिए केजरीवाल। हमें नहीं चाहिए केजरीवाल जी का फ्री। हमें 2100 रुपए नहीं चाहिए, हमें तो रोजगार चाहिए था। साला शर्म आनी चाहिए सबको। घर पे बिल आता है, लाइट बिल 50-50 हजार। ये तो अपनी पहले सुरक्षा करवा ले मोदी जी से बच के। सुरक्षा तो सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं, बाकी किसी के अंदर ताकत नहीं है। Namaskar, I am Pradosh Sharma and you're watching Ritam. Today we will be visiting the famous Prachin Hanuman Mandir in Connaught Place to find out what people in the capital think about the upcoming Delhi Assembly elections. This area comes under one of the biggest constituencies, that is New Delhi, and it is biggest not only in terms of the area but also in terms of the faces who are going to compete against each another. From Aam Aadmi Party, it's the party chief and former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. From BJP, it's Parvez Singh Verma, son of former Delhi Chief Minister Sahib Singh Verma, and from Congress, it's Sandeep Dixit, son of former Delhi Chief Minister Sheila Dixit. So let's go and find out what's inside the mind of Delhi Heights. Delhi, a city that never sleeps, where politics and power go hand in hand. And as the Delhi Assembly elections draw near, the political heat is rising just as much as the city's famous street food. From the bustling streets of Delhi to the secret grounds of Prachin Hanuman Mandir in Connaught Place, everyone is buzzing with one question. Who will rule the Delhi next? Let's hit the streets and find out. क्या लग रहा है आपको इस बार किसकी सरकार आएगी? ओखला से तो मुझे लगता है बीजेपी की। बीजेपी से। और दिल्ली से? दिल्ली से भी शायद बीजेपी। बीजेपी से। पक्का इस बार? लगता तो है। लगता है। आपको क्या लगता है? देखिए, हमें तो ऐसे लगता है, वैसे हम केजरीवाल की हम सपोर्ट करते हैं केजरीवाल को। लास्ट टाइम हमने केजरीवाल जी को वोट दिया था और अभी भी उनको रिगार्ड करते हैं और हमें लगता है उनकी पॉलिसीज बेटर हैं। बट दिल्ली के लिए हम चाहते हैं कि इस बार जो है ना बीजेपी सरकार बने और हमें लग भी रहा है कि शायद बन भी जाएगी। ज़्यादा इस टाइम जैसे कि लड़ाई तो है, हाँ, लेकिन बीजेपी की उम्मीदें ज़्यादा बन रही हैं इस बार। बीजेपी की। हाँ, बीजेपी की उम्मीद ज़्यादा बन रही है क्योंकि पिछले साल उतना वो नहीं था, लेकिन इस बार माहौल ज़्यादा उनके पक्ष में है। उन्होंने कहा था सरकार तो बराबर ही लग रहा है 50-50%। बराबर मगर किसके बीच में? ना आप पार्टी और ये बीजेपी बीजेपी के बीच में। मतलब कुछ क्या हो जाए कोई पता नहीं। मोदी अमित शाह जितनी मर्जी ताकत लगा ले, सीएम दिल्ली में केजरीवाल, पीएम मोदी। आज भी आपको सारी फैसिलिटी दे रहा है, पानी दे रहा है, बिजली दे रहा है, मेडिकल दे रहा है। व्हाट मोर यू वांट फ्रॉम हिम? मोदी हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया है, पर दिल्ली के लिए केजरीवाल। केजरीवाल ही जीतेगा भाई साहब, लिख के ले लो। मुझे लगता है कम से कम एक जगह का यदि बीजेपी की रहेगी सरकार तो हो सकता है कि वो थोड़ा अच्छा काम कर पाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी को हो सकता है इस तरह से शायद नहीं कर पा रहे। वो शायद दोनों में बन नहीं पा रहा, दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा दोनों पार्टीज बीच। भाजपा चाहे कुछ ना दे, सरकार भाजपा की चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमारा बढ़िया है, बाकी चाहे करप्ट हो। तो सिर्फ मोदी जी के चेहरे को लेके या फिर किसी कोई पर्टिकुलर? मोदी जी के चेहरे को लेके नहीं, मोदी जी के काम को लेके। मोदी जी के काम को लेके। हाँ, उन्होंने इतने काम बढ़िया काम कर दिए जो कोई इंसान नहीं कर सकता। और ये जो स्कीमें ला रहे हैं, पेंशन योजनाएं ला रहे हैं, उससे लेके वो सर एक बहकावा है। जैसे बंदर को दिखा के केला दिया जाता है जी, बंदर शांत हो जाता है, ऐसे ही है। काम के लिए जेंट्स जाते हैं, हाँ। फ्री कर दिया महिलाओं के लिए, क्यों? देखोगे तो उसमें जो है ना आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी कि इंडिया में जो है ना खास तौर से दिल्ली में तो लागू होना है ही नहीं। दिल्ली में होगा तो मुश्किल से 1% लोग अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि पक्का मकान नहीं होना चाहिए, टीवी नहीं होना चाहिए, या बहुत सारी चीज़ें उसमें फाइनेंस का भी है, और घरेलू जो उपकरण वगैरह घर में होते हैं टीवी नहीं होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो मोस्टली दिल्ली में सभी के पास है। झोपड़ियों में भी एसी लगा रखे हैं लोगों ने, कूलर लगाए हुए हैं और बिजली के कनेक्शंस भी हैं। तो इस वजह से दिल्ली में तो उसको ना भी लगाओ तो कोई फर्क तो पड़ता है नहीं मेरे हिसाब से। वो क्या करेंगे, कहते कुछ है करते कुछ है। हमें 2100 रुपए नहीं चाहिए, हमें तो रोजगार चाहिए था। ये 5 साल पहले सर्वे होने चाहिए थे। आज देखो वहाँ इलेक्शन में बैठे और इधर सर्वे कर रहे, लोगों को गुमराह बना रहे हैं। टिकट फ्री क्या है? जब हमारे पास रोजगार रहेगा, हम रोज के 1000-2000 कमाएंगे, तब 50 रुपए हम टिकट में फ्री में खर्चा कर सकते हैं। लेकिन ये फ्री में टिकट करवा रहे, रोजगार है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग ये फ्री का? हमें नहीं चाहिए केजरीवाल जी का फ्री।
महिलाओं की स्कीम को लेके आपने अभी जैसे बोला, लेकिन दिल्ली की मोस्टली जो वुमेन है वो केजरीवाल की स्कीम्स को लेके काफी खुश है, चाहे पेंशन स्कीम हो, चाहे फ्री इलेक्ट्रिसिटी और ये पेंशन तो सारी मिल ही नहीं रही ना, यही पेंशन तो नहीं मिल रही। बिल्कुल नहीं मिल अच्छा। रही। बहुत लोग ऐसे हैं, बड़े बूढ़े इतने परेशान हो रहे हैं, बहुत की कंप्लेंट्स है कि हमें कितने टाइम से पेंशन मिली ही नहीं, बंद कर दी केजरीवाल ने ना। तो उस कारण भी अब जहाँ हमें सुनने को यही आता है कि हमें पेंशन नहीं मिल रही, तो महिलाओं का या जो बड़े बूढ़े बेचारे बहुत मजबूर है, उनके लिए तो दिक्कत वाली बात है ना, जो पेंशन से ही अपना थोड़ा बहुत अपने पर्सनल काम करते थे या अपना खर्चा जो उसी से ही वो करते थे, तो उनके लिए दिक्कत हो रही है। पेंशन नहीं फ्री आ रही। इलेक्ट्रिसिटी और पानी को लेके काफी जगह तो कह रहे हैं कि हमें नहीं मिलता, और मिलता भी है तो पानी गंदा आता है, लाइट के भी बिजली के भी डबल डबल बिल आ रहे हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि हमें फ्री मिल रहा है। ये मतलब ज्यादा देखिए, फ्री हर चीज़ फ्री करने से क्या फ़ायदा, हम कह रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं, सब चीज़ फ्री करते जाओ। हाँ, तो इससे कुछ नहीं होने वाला फ्री है। रेवड़ी का जैसे अभी हाँ, नाम बस चला बस बस वही चीज़ है ना। तो हर जगह फ्री काम नहीं करता है। हाँ, था। मगर अब भाजपा और कांग्रेस भी इसी स्कीम को लेके आए हैं साथ। हाँ, देखिए, अब तो देखी देखा सारे, मतलब वही क्या बताइए, करता है तो दूसरा भी सोचता है कि क्योंकि वोट वाला जो ये चक्कर है ना, ये बहुत मतलब बुरा ही ये समझ लीजिए। हाँ, कि इसको लुभाएंगे तभी उनको वोट मिलेगा। आजकल जनता भी देखती है। हाँ, कुछ लोग हैं जैसे जो पढ़े लिखे हैं अपने, वो तो समझते हैं किसको कहाँ देना है, क्या नहीं देना है। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई वो देखते हैं कि यहाँ फ्री मिल रहा है तो जाएंगे जाएंगे वहाँ पे। बाकी जो काम है, बीजेपी हमको लग रहा है, उम्मीद है कि अच्छा काम करेगी। देखो, फ्री बिजली पानी जो है ना, फ्री बिजली पानी एक तरह से जनता का हक है, क्योंकि वो हर चीज़ में टैक्स देती है। जैसे आप देख रहे हैं केंद्र की नीति हमारी इतनी ख़राब चल रही है, रोड टैक्स, टोल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, फूड टैक्स, सर्विस टैक्स, मतलब जीएसटी, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या। तो उसमें अगर थोड़ी सी चीज़ जनता को मिल जाती है, गरीबों का थोड़ा भला हो जाता है, तो उसमें बुरा क्या है। जितने भी फ्री के जितने भी विरोधी है, ये सब अमीर लोग हैं, इनका सारा घर बीजेपी से चलता है। गरीब आदमी, मजदूर आदमी और मिडिल क्लास आदमी हमेशा केजरीवाल के साथ रहा है और आगे भी केजरीवाल के साथ ही रहेगा। जो हमारे मस्जिद हैं, मस्जिदों में पैसे दिए जा रहे हैं मौलानाओं को, क्यों पढ़ाई, और हमारे मंदिर में से टैक्स लिया जा रहा है, वो डिफरेंस क्यों? वैसे वो कहते हैं कि कास्ट सिस्टम नहीं है, फिर ये डिफरेंस क्यों? कि केजरीवाल जी कर रहे हैं ना, हमारे योगी जी को देखो, हमारे योगी जी यूपी में देखो नहीं आ रहा था, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, और दिल्ली में ही क्यों? तो क्या योगी मॉडल की डिमांड कर रहे हो आप? नहीं, योगी नहीं, मैं पार्टी की। क्या लग रहा है आपको इस बार पार्टी कौन सी आएगी? बीजेपी। बीजेपी एक सांसद नहीं आया केजरीवाल का जी, क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया भाई? सबको फ्री का नहीं चाहिए ना, जिनको फ्री। हाँ, उस लोगों को लेके आएंगे क्या हम लोग यहाँ पर? हाँ, अब मुझे केजरीवाल ने बोला, उसके भाषण पढ़े हैं यहाँ पर, आप देखो ऑनलाइन। ये कम्युनिटी वाली बात करें, 10% टैक्स जो लिया जाता है यहाँ से, सारा मस्जिदों में जा रहा है, चर्च में जा रहा है। ठीक है, अभी सैलरी इन्होंने अनाउंस कर दी कि पंडितों को सैलरी दी जाएगी 18,000 रुपये। उससे पहले किसने ध्यान दिया? किसी ने ध्यान दिया इस चीज़ के ऊपर? जो पैसा आप यहाँ से ले रहे हो उसको आप इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे। राम मंदिर में आप लोगों ने कोई पैसा नहीं लगाया। ठीक है, सारा का सारा ट्रस्ट के पैसे में बना है। लोग बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने पैसा दिया, गवर्नमेंट किसने दिया? गवर्नमेंट ने। सारा ट्रस्ट का पैसा था और वो पैसा आज तक पड़ा, उसके ब्याज पे बना पूरा मंदिर। सेम तिरुपति बालाजी में हुआ था। ठीक है, और अभी काशी विश्वनाथ पे जो हमारी बहस चल रही है, आप मुझे एक चीज़, काशी मंदिर को लेकर चल रही है, आप मुझे एक चीज़ बताओ, आज आपका घर में आपसे हथियार लूँ, मैं पावर में हूँ, आप कुछ नहीं बोल पाओगे। 10 साल 20 साल बाद जिस दिन आप पावर में आओगे, आप बोलोगे नहीं वापस आके? तो वही चीज़ है जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम लोग अपने मंदिर वापस क्यों ले रहे हैं। पहले कांग्रेस राज था, सारे रूल्स ऐसे बनाए, कम्युनल राइट्स का रूल उन्होंने पास करा, वहाँ पर दिया, प्रपोजल दिया। उसके अलावा जितने भी रूल्स दिए वो सारे अगेंस्ट में थे हिंदूज के। ठीक है, तो भाई जब हम लोग पार्टी के अंदर या किसी पावर में ही नहीं है तो हम लोग बोल ही नहीं सकते। जिस दिन पावर में आएंगे हम क्यों नहीं लेंगे अपने मंदिर वापस? तो आपत्ति किस चीज़ की है मुझे बताओ? खाओगे भी हमारा, हको भी हमारे घर के ऊपर ही, और फिर दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए हमारे को। हमारी कांग्रेस आने तो हम दिखाएंगे आपको पावर, वो ओपन कहते हैं कि कांग्रेस आने तो हम दोबारा दिखाएंगे अपना मस्जिद लेके। तो हम क्यों नहीं कह सकते कि हमारे बीजेपी आने तो हम मंदिर लेके बना के दिखाएंगे? लेकिन ये भी है कि फ्री बिजली पानी तो दे रहे हैं, लेकिन सेफ्टी का बहुत ज्यादा कंसर्न है, क्राइम रेट बढ़ रहा है। वो मोदी की पुलिस है, केजरीवाल की नहीं है। हाँ, इसलिए मिसगाइड मत करो। सीएम फॉर दिल्ली केजरीवाल। फ्री दे दो, बाकी सारी जो तकलीफ वाली चीजें सब मोदी की है। कोई भी काम नहीं होगा वो मोदी का है। ठीक है, हाँ, सब मोदी का है, वही करेंगे। शर्म आनी चाहिए सबको। घर पे बिल आता है, लाइट बिल 50-50 हजार, सबके घर में बिल आके पड़े।
मेरे घर में 22,000, मेरे घर के सामने वाला 95,000 का बिल आके पड़ा पानी। ये तो अपनी पहले सुरक्षा करवा ले मोदी जी से बच के। सुरक्षा तो सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं, बाकी किसी के अंदर ताकत नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और रोजगार को लेकर क्या ये बात अच्छी है, महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार अच्छी है बात, ये बात अच्छी है। ये बात केजरीवाल की तारीफ लायक है। सरकार भाजपा की चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, वुमेन सेफ्टी का तो बिल्कुल ही नहीं है दिक्कत। मतलब आप देख ही रहे हो दिल्ली आजकल में आराम से रात हम के लोग 3-3, भी अगर हम 4-4 बजे जा- 2 या 4 जो भी लेडीज कहीं जाती है तो हमें दिक्कत नहीं होती। महिलाओं के लिए तो सबसे बड़ा काम कर रखा है सेफ्टी। तो देखो आप, अगर दिल्ली पुलिस केजरीवाल के हाथ में होती तो आप देखते कि सेफ्टी कितनी अच्छी होगी। लेकिन जिस हिसाब से फ्री बस सेवा महिलाओं के लिए दे रखी है, ऊपर से अब मेट्रो में भी बात कही है कि स्टूडेंट्स के लिए और फीमेल्स के लिए 50% का वो रहेगा, क्योंकि एक गृहिणी जो अपना घर चलाती है कैसे कैसे वो बाहर का भी और घर का भी सारा देखती है। तो थोड़ा बहुत अगर उनके केजरीवाल भाई द्वारा कुछ बर्डन कम हो जाता है तो इसमें कोई गलत नहीं है। फ्री टिकट भी बहुत अच्छी बात है। बीजेपी का जोर ज्यादा है या फिर आम आदमी के काम से खुश नहीं हुआ? ना, आम आदमी से खुश तो नहीं हूँ मैं। हाँ, बीजेपी आएगी, अच्छा काम करेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। हाँ, बाकी देखिए जैसे भी जब आएंगे कुछ करेंगे तभी पता चलेगा। बाकी आम आदमी पार्टी कुछ मतलब ऐसा काम नहीं किया। मतलब केजरीवाल के काम से खुश नहीं है आप? नहीं, खुश नहीं। हाँ, बीजेपी का मेरे को ज्यादा कि आनी भी चाहिए। देखो रेपुटेशन अब इतने टाइम से, देखो कितने टाइम तो ये अंदर भी रहे और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम किया होगा ना, नहीं तो कौन ऐसे सीएम रह के अंदर रहना या कुछ जो भी है। बाकी फॉर अ चेंज आप हाँ, फॉर द चेंज इतने सालों से तो लगता है कि अगर चेंज भी हो जाएगा, हो सकता है कि बीजेपी जो भी अपने इन्होंने दिए हैं वो पूरे भी करें। और दिल्ली का जो बहुत बुरा हाल हो रहा है ना, गंदगी, कई एरिया तो इतने गंदे होते हैं ना, बहुत गंदे होते हैं, तो वहाँ वो सफाई वो सब कुछ वो नहीं कर पा रही। ये मुझे लगता है कि अब अगर बीजेपी को चांस मिलेगा तो पूरे करे। ये सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी बहुत कंप्लेंट्स आती है, बहुत गंदा पानी आता है वहाँ पे, वो लोग पी नहीं सकते और बाहर से भी वो कितना खरीदेंगे पानी। तो क्या आम आदमी पार्टी के काम को लेकर खुश नहीं है या फिर भाजपा का इस बार जोर ज्यादा है? आम आदमी के कुछ काम गलत भी है तो सही भी है, वैसे ऐसी बात नहीं कि गलत है। तो अब जो बीजेपी ने दी है आजकल ऑफर जो दी हुई है उसमें जरा कुछ फायदा लग रहा है, क्योंकि हम जैसे बुजुर्गों की पेंशन नहीं मिलती थी तो आप नई पेंशन शुरू हो जाएगी, केजरीवाल ने करी नहीं थी। पेंशन को लेके मतलब समस्या क्या है? रोकी हुई पेंशन वगैरह में दफ्तर, देखो मैं आपके कार्यकर्ता के दफ्तर में भी जाता हूँ। अभी बीच में मैं गया था पेंशन के फार्म भरने के लिए, तो मेरे से मेरी घरवाली थी, मैं था, दोनों की हमारी उम्र 63-64 है। तो कहने लगा एक आदमी को ही फार्म भरेंगे, 2 का नहीं भरेंगे। तो मैंने कहा आप वोट लेने के लिए तो 2 आदमी पूरे परिवार का लेते हो और पेंशन एक आदमी को दोगे, ये थोड़ा तरीका है। मुझे फिर वहाँ से बहा दिया जैसे बदतमीजी बोल के, तो आप तो पब्लिक को भड़काते हो। अगर आप उनकी कोई चोरी देख ही नहीं पा रहे कि पिछले शीश महल बने हुए उनके नाम के, और वो सीएम बनने से पहले ऐसा कहते थे जी मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, कोई बत्ती नहीं लूंगा, कोई घर नहीं बनाऊंगा, और आज आप सब कुछ देख चुके हैं आपके सामने। तो इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सरकार, दिल्ली अब जनता अपने आप चुन चुकी है। आप अंडर करंट महसूस कर सकते हैं कि दिल्ली में जनता क्या चाह रही है। मुँह पे कोई नहीं बोलेगा, मुँह पे आपको सब यही मिलेंगे कि जी फ्री स्कीम है, सब है, हम भी उसी के साथ है। पर अंडर करंट कह रहा है कि बीजेपी इस बार आ रही है दिल्ली में बिल्कुल 100%। शिक्षा में देखो जी, ये कहते हैं कि हमारे पास इतना बर्डन बढ़ चुका, हम पे इतना लोन है। वो केंद्र सरकार से हर महीने हर साल बजट के दौरान ये कहते हैं जी हम पे इतना कर्जा, वो कहाँ से आ रहा है? फ्री स्कीम बता रहे हैं और दिल्ली पे कर्जा बढ़ता जा रहा है, उसका क्या कारण है आप ही बताओ। ये दिल्ली की जनता भी तो टैक्स बढ़ रहा है, फिर हमें कहते हैं कि बीजेपी सरकार टैक्स बढ़ा रही है, खर्चा इन पे बढ़ता जा रहा है, फिर कहते हैं टैक्स हम बढ़ा रहे हैं। देखो यार, ऐसा थोड़ी होता है। और मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य की बात करें, मोहल्ला क्लिनिक में जाके देख लो, वहाँ ताले लग रहे हैं। अगर आदमी जस्ट बाई चांस इमरजेंसी में वहाँ थोड़ी जा रहा है, जाएगा वहाँ भीड़ इतनी, नंबर ही नहीं आ रहा है, फिर क्या है स्वास्थ्य नंबर 1 है। जितने भी हमारे बीजेपी के समर्थन है, जो भी समर्थक है समर्थन कर रहे हैं, अपने अपने 15,000 रुपये साइड कर देना, क्योंकि जब हम 2013 में बिल भरते थे तो मुझे खूब याद है, मेरी एज पहले अब ठीक थी, मतलब इतना मैं समझता था कि हमारे घर में खर्चा क्या चल रहा है। तो 2,500 से 3,000 का बिल तो मैंने 2013 में भरा हुआ है, जैसे कि उस बात को 12 साल हो चुके हैं। तो अब 2,500 3,000 को आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने अब तक अपने मैनिफेस्टो में बिजली का जिक्र नहीं करा है। तो इसका मतलब है 15,000 12,000 का बिल तो कंफर्म जाएगा जी। अच्छा, तो आप देख लो, आप 15,000 साइड में कर लो और बीजेपी की सरकार बना लो।
और सरकारी हॉस्पिटलों के लेके, स्कूलों को लेके, उसमें तो केजरीवाल की काफी तारीफ करी है। हाँ जी, केजरीवाल की जी शिक्षा और स्वास्थ्य में तो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है जी। और बाहर के हमारे ट्रम्प जी की जो वाइफ आई थी, वो भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में घूमी थी, लेकिन उनको घुमा रही थी केंद्र सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। अभी आपने बताया कि आपने केजरीवाल जी को चैलेंज किया था किसी चीज के लिए। सर मैंने ये बोला था केजरीवाल साहब जी को, साहब इतने ईमानदार है तो एक बार जनपद पटरी पे आ जाओ, जनपद मार्केट में हम आपसे वेंडर बात करेंगे कि यहाँ पे आपके नाम से आपने कितने दलाल छोड़ रखे हैं। आधे से ज्यादा तो केजरीवाल के लोग हैं पटरी पे, आधे से ज्यादा झुग्गी में लोग हैं उनके। केजरीवाल जी वहाँ साफ बनते, इधर सब कुछ करवाते। केजरीवाल जी इतने ईमानदार है ना, तो मैंने अपना मोबाइल नंबर तक दिया था उनको। अरे छोटा मोटा वेंडर समझ के एक बार आते तो सही, सच्चाई का पता तो लग जाता हम लोगों को भी, तब इनके खिलाफ नहीं होते। ये आना ही नहीं चाहते, ये तो अपनी चेयर चाह रहे। कभी तो प्रधानमंत्री बनना चाहते, तो कभी विदेश का प्रधानमंत्री बनना चाहते। दिल्ली तो इनसे संभाली नहीं जा रही है। ये करेंगे क्या ये? देखो दारू के बदले इन्होंने दारू भी फ्री करी थी। इससे बढ़िया ये दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तो इनको ये करना चाहिए था कि भाई नहीं, दारू के बदले दारू फ्री मुझे नहीं देना चाहिए। 1 किलो दूध दे देते, ब्रेड पीस देते, दही का डिब्बा देते, या गरीबों के लिए कोई ऐसी स्कीम निकालते कि जो गरीब बहुत खुश हो जाता। इन्होंने वो नहीं करा। दारू के बदले दारू दे के दुनिया के घर के बर्तन टूटे। उसके बाद में इन्होंने अपने जितना मकान अपना देखो उन्होंने कितना अच्छा बना रखा। साला हमारे पास इतने साल हो गए, जवानी से बुढ़ापा पटरी पे आ गए, हम 12 गज का मकान नहीं बना पाए थे। हाँ, शीश महल नाम है केजरीवाल साहब के इसका। साहब आप भ्रष्टाचारी हो, बेकार है आपकी राजनीति का, आगे तो आपकी किस्मत है, बाकी कह नहीं सकते।